हेलो प्यारे बच्चों। मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपको नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा के गणित के 18वें चैप्टर जिसका नाम है क्षेत्रफल परिमाप और आयतन का भाग 2 अर्थात इस चैप्टर पर आधारित जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो कि परीक्षा में इस टाइप के प्रश्न आने की संभावना परीक्षा में ज़्यादा रहती है, तो उस पैटर्न पर आधारित प्रश्नों को मैं हल कराऊंगा। तो ये चैप्टर बहुत महत्वपूर्ण है। इस चैप्टर से प्रत्येक साल 4 या 5 प्रश्न अनिवार्य रूप से आते हैं, आना ही आना है। तो इस चैप्टर का कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए इसका जो पहला भाग है, ये भाग 2 है, पहला भाग आप अवश्य देख लें। यदि वो भाग आप देख लेंगे तो किसी भी तरीके के कोई से भी प्रश्न जो कि इस चैप्टर से संबंधित हैं उनको हल करने में आपको कोई भी समस्या नहीं आएगी। चलिए बढ़ते हैं पहले प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न क्या है? त्रिभुज के आधार की लंबाई 20 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है। त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो क्या होगा? देखो क्या होगा। बता रहा है कि एक त्रिभुज के आधार की लंबाई, ठीक है, दिया है। क्या दिया है? दिया है त्रिभुज त्रिभुज के आधार की लंबाई, आधार की लंबाई बराबर कितनी दे रखी है? 20 सेंटीमीटर। 20 सेंटीमीटर। क्लियर है इतना? और ऊंचाई दे रखी है, ऊंचाई दे रखी है, ऊंचाई दे रखी है बराबर 10 सेंटीमीटर। ठीक है। और पूछा क्या है? क्षेत्रफल पूछा है, त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछा गया है भाई। तो सीधी सी बात है, हम जानते हैं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है, जो कि पिछले वीडियो में मैं बता चुका हूं, इस चैप्टर का जो पिछला वीडियो है, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई गुणा ऊंचाई। क्लियर है इतना? क्लियर है इतना? क्या है देखिए अब। इन सवालों में विशेष तौर से ये ध्यान रखना है कि ये मात्रक समान होने चाहिए, ये अलग नहीं होने चाहिए। अगर अलग अलग तरीके के हैं तो उनको हम पहले समान कर लेंगे। मात्रकों का एक दूसरे में परिवर्तन या इकाई का एक दूसरे में परिवर्तन, आप मेरा जो पिछला वीडियो है मापन के अनुप्रयोग, जो कि एक कठिन चैप्टर है लेकिन उसमें मैंने ट्रिकी पोर्शन बताया है, उसकी मदद से आपको बेहद आसान तरीके से जो कन्वर्जन है कि सेंटीमीटर में मीटर कितना होता है, किलोमीटर में मीटर कितना होता है, हेक्टोमीटर कितना होता है, ठीक है, डेसीमीटर कितना होता है, ऐसे ही भार की जो यूनिटें हैं वो सारा कॉन्सेप्ट उस वीडियो से क्लियर हो जाएगा। मापन के अनुप्रयोग वाला चैप्टर, मेजरमेंट वाला। बढ़ते हैं आगे। तो त्रिभुज का ये क्षेत्रफल कितना निकलेगा? 1/2 गुणा आधार, आधार कितना है? 20 सेंटीमीटर, तो लिख लेते हैं भैया 20, गुणा ऊंचाई कितनी है? 10 सेंटीमीटर, तो लिख लेते हैं 10। ठीक है। अब देखते हैं क्या है। 2 एकम 2 और फिर 2 एकम 2 0, ठीक है, 10 × 2 = 100 वर्ग सेंटीमीटर इसका उत्तर आएगा। कितना उत्तर आएगा? 100 वर्ग सेंटीमीटर। तो देखते हैं भैया, 100 वर्ग सेंटीमीटर कहीं पर उत्तर है, तो ये रहा सी उत्तर, 100 वर्ग सेंटीमीटर। क्लियर है इतना? बढ़ते हैं अब अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल क्या है? अगला सवाल है कि एक आयताकार बगीचे की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 50 मीटर और 40 मीटर है। ठीक, 50 सेंटीमीटर और 40 सेंटीमीटर के कितने पत्थर के टुकड़े रखे जाएंगे इसे संपूर्ण रूप से कवर करने के लिए? ठीक है। और 54 पैसे प्रति पीस के हिसाब से कितना पैसा खर्च होगा? तो देखते हैं ये सवाल किस तरह लगेगा। सरल सवाल है, सरल सवाल है। सवाल बड़ा थोड़ा जरूर है। बड़ा इसलिए है क्योंकि इसमें दो दो बातें पूछी गई हैं। ठीक है, कि देखो कितने पत्थर के टुकड़े, फिर पूछा है कितना पैसा, तो एक एक करके निकालते हैं अपने लोग। ठीक है, तो देखते हैं। आयताकार बगीचे की क्या दिया है? दिया है, दिया है, क्या दिया है? आयताकार बगीचे की,
आयताकार 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 बगीचे की ठीक है लंबाई बराबर और चौड़ाई बराबर लंबाई कितनी दे रखी है 50 मीटर। लंबाई कितनी दे रखी है 50 मीटर और चौड़ाई कितनी दे रखी है 40 मीटर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर एक छोटी सी बात क्या है इसमें इसमें पत्थर के टुकड़े की जो माप दी हुई है वो सेंटीमीटर में है। तो एक काम ये करते हैं, इनको हम समान कर लेते हैं, या तो वो मीटर वाले को सेंटीमीटर बदल लेंगे या इस सेंटीमीटर वाले को मीटर में बदल लेंगे। तो हम सुविधा के लिए यहाँ पर इस मीटर वाले को सेंटीमीटर में बदल लेते हैं। 50 गुणा 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, मापन के अनुप्रयोग चैप्टर आप जरूर उस वीडियो को देखिएगा ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो। ठीक है, ये हो जाएगा 5000 सेंटीमीटर। ठीक है, सेंटीमीटर। ठीक है, और फिर ये 40 गुणा 100 ये हो जाएगा 4000। ठीक है, सेंटीमीटर। इतना क्लियर है? इतना क्लियर है? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब इसको हमने सेंटीमीटर में बदल लिया। ठीक है, अब 50 सेंटीमीटर और 40 सेंटीमीटर के कितने पत्थर के टुकड़े रखे जाएंगे इसे संपूर्ण रूप से कवर करने के लिए? तो सबसे पहले हम इस बगीचे को कवर किया जाएगा ना इन पत्थर के टुकड़ों से। ठीक है, पत्थर के टुकड़ों की जो माप है वो ये दे रखी है कि लंबाई 50 सेंटीमीटर और चौड़ाई है 40 सेंटीमीटर। तो हम पूरे बगीचे का पहले क्षेत्रफल हम ज्ञात करेंगे। क्या ज्ञात करेंगे? पूरे बगीचे की जगह का क्षेत्रफल हम ज्ञात करेंगे। तो क्या होगा? क्षेत्रफल क्या होगा? आयताकार बगीचे का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणा चौड़ाई। ठीक है, लंबाई गुणा चौड़ाई बराबर लंबाई हमने कितनी निकाली थी 5000। कितनी निकाली थी 5000 गुणा चौड़ाई कितनी निकली 4000। ठीक है, कितनी निकली 4000। अब ये गुणा कर लेंगे तो कितना आएगा 5 को 20, या गुणा नहीं भी करते हैं अभी ये कट जाएगा। ठीक है, ये आ जाएगा वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, वर्ग सेंटीमीटर। क्लियर है इतना? अब क्या है, ये जो क्षेत्रफल आया है वो आयताकार बगीचे का क्षेत्रफल आया है। किसका आया है? आयताकार बगीचे का क्षेत्रफल ये निकल के आ गया। ठीक है, अब आप इसको ऐसे समझिए, आयताकार बगीचा मान लिया ये है, ये ये है आयताकार बगीचा। क्लियर है इतना? चित्र की भाषा से आप समझिए, इसकी जो लंबाई जो है वो है 5000 सेंटीमीटर। कितनी है? 5000 सेंटीमीटर। और जो चौड़ाई है वो है 4000 सेंटीमीटर। ठीक है, 4000 सेंटीमीटर। अब इस पूरे का क्षेत्रफल जो है वो इतना आ गया। कितना आ गया? लंबाई और चौड़ाई का हमने गुणा कर दिया। अब ये कह रहा है कि इसमें भाई हमें पत्थर के टुकड़े ऐसे बिछाने हैं, ऐसे ऐसे पत्थर के टुकड़े हमें बिछाने हैं। ठीक है, और एक टुकड़ा जो है वो ये है। क्लियर है? और इस एक टुकड़े की लंबाई जो है वो है 50 सेंटीमीटर। ठीक है, 50 सेंटीमीटर। और जो चौड़ाई है वो है 40 सेंटीमीटर। कितनी है? 40। तो ऐसे कितने टुकड़े इस पे बिछाए जा सकते हैं? ठीक है, तो हम इस टुकड़े का क्षेत्रफल हम ज्ञात कर लेंगे। क्या ज्ञात कर लेंगे? टुकड़े का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, तो पत्थर के एक टुकड़े का क्षेत्रफल बराबर पत्थर के एक टुकड़े का क्षेत्रफल बराबर एक टुकड़े का क्षेत्रफल बराबर। ठीक है, बराबर कितना आएगा? पत्थर के टुकड़े की लंबाई है 50 सेंटीमीटर। ठीक है, और चौड़ाई है कितनी 40 सेंटीमीटर। इन दोनों का गुणा कर देंगे, क्योंकि क्षेत्रफल का सूत्र होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। 50 में अब इसको भी हम पूरा गुणा नहीं करेंगे, हम वर्ग सेंटीमीटर ऐसे ही लिख लेंगे। क्लियर है इतना? क्लियर है इतना? अब देखो क्या है, ये वाली लाइन क्या कहती है कि पत्थर के एक टुकड़े के द्वारा घेरा गया क्षेत्रफल इतना है। ठीक है, या फिर इतना क्षेत्रफल घेरता है
इतना क्षेत्रफल, इस बगीचे का इतना क्षेत्रफल घेरता है एक पत्थर का टुकड़ा। तो लिखते हैं यहां पर इसी लाइन को पलट के कि 50 गुणा 40 वर्ग सेंटीमीटर स्थान घेरता है बराबर, स्थान घेरता है बराबर पत्थर का एक टुकड़ा। क्या होगा? पत्थर का एक टुकड़ा, ठीक है, एक टुकड़ा, ठीक है। तो स्थान है कितना भाई? पूरा बगीचा कितना? पूरा बगीचा ये रहा 5000 गुणे 4000। तो 5000 गुणा 4000, ठीक है। स्थान घेरेगा बराबर कितने टुकड़े घेरेंगे? ठीक है, घेरेंगे बराबर, ठीक है। तो अब निकाल लेते हैं, क्या करेंगे? 5000 गुणा 4000 बटे 50 गुणे 40, 50 गुणा 40। समझ में आ रहा होगा इतना? आगे बढ़ते हैं, अब आगे बढ़ते हैं। क्या है देखिए, क्या है? अब काट लेंगे इसको, इस जीरो से ये जीरो कट, ये जीरो से ये जीरो कट, ठीक है। 4 एकम 4 और ऊपर कट जाएगा ये 4 एकम 4 और ये 2 जीरो यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है। ऐसे ही ये 5 से ये 100 यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। ये आएगा 100 गुणा 100, ठीक है। ये आ जाएगा, जब इसका गुणा करोगे आप, ठीक है, तो ये 4 जीरो आ जाएंगे। तो सीधी सी बात है 10,000 टुकड़े। क्या आएगा? 10,000 टुकड़े। भाई टुकड़े की तो संख्या आ रही है, ठीक है। ये टुकड़े ही तो था। ऊपर वाली लाइन में क्या है? पत्थर का एक टुकड़ा। तो नीचे वाली लाइन में क्या निकलेगा? 10,000 टुकड़े, ठीक है। कितने पत्थर निकले? 10,000 टुकड़े, ठीक है। तो एक उत्तर आ गया 10,000 टुकड़े। कितने टुकड़ों की जरूरत पड़ेगी? 10,000 टुकड़े। अगला उत्तर देखते हैं, क्या होगा, ठीक है। अगला उत्तर देखते हैं क्या होगा सवाल के अनुसार। भाई 54 पैसा प्रति टुकड़े के हिसाब से कितना पैसा खर्च होगा? 54 पैसा प्रति पीस। एक पीस का खर्चा होगा 54, एक पीस का खर्चा होगा 54 पैसा, ठीक है। तो एक टुकड़े का खर्च बराबर है कितना? 54 पैसा। कितना है? 54 पैसा। तो कितने टुकड़े? 10,000 टुकड़े। कितने? 10,000 टुकड़ों का खर्च होगा बराबर, टुकड़ों का खर्च होगा बराबर कितना होगा? 54 का 10,000 में गुणा करेंगे, 54 गुणा 10,000, ये आ जाएगा 54 और फिर ये 1 2 3 4, क्लियर है? इतना पैसा, ठीक, पैसे निकलेंगे। अब इसको रुपए में बदल लेंगे, तो रुपए में बदल लेंगे तो क्या होगा? ये सीधी सी बात है कि 100 पैसा बराबर 1 रुपया, ठीक है, 1 रुपया, ठीक है। तो 54 और फिर कितनी जीरो है? 4 जीरो, 1 2 3 4, ठीक है, 1 2 3 4 पैसा बराबर कितना रुपया हो जाएगा? 54 1 2 3 4 बटे 100, ठीक है। ये 2 जीरो कट हो जाएगा, ठीक है, बचेगा 5400 रुपया। कितना आएगा? 5400 रुपया, ठीक है। तो दूसरा उत्तर ये आएगा, ठीक है, 5400 रुपया। और एक उत्तर आएगा कौन सा? एक उत्तर कौन सा आएगा? ठीक है, एक उत्तर आएगा ये 10,000 टुकड़े। तो 10,000 टुकड़े और 5400 रुपया कौन सा उत्तर है? तो ये रहा भैया सी उत्तर, ठीक है, 10,000 टुकड़े और 5400 रुपया। क्लियर है इतना? क्लियर है इतना? बढ़ते हैं आगे अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल क्या है? अगला सवाल यह है कि एक तार को एक वर्गाकार आकार के पार्क के चारों ओर लगाया गया है। एक तार है, उसको वर्गाकार, एक पार्क है वो वर्गाकार है। वर्गाकार का मतलब लंबाई चौड़ाई उसकी सब बराबर है, ठीक है, उसकी चारों भुजाएं बराबर हैं, ठीक है, वो वर्गाकार का मतलब होता है। तो उसके चारों ओर लगाया गया। यदि पार्क की एक भुजा की माप 15 मीटर है तो तार की पूरी लंबाई क्या होगी? तो देखते हैं ये सवाल कैसे हल होगा, ठीक है।
तो पार्क है वर्गाकार, ठीक है। तो यहाँ पर एक भुजा की मापी है, तो तार पूरा कितना लगेगा? तो पहले हम देखो चित्र के द्वारा समझा देते हैं। ये माना कि ये जो है पार्क है, क्या है? ये पार्क है, क्या है? ये पार्क है। क्लियर है इतना? ये पार्क है वर्गाकार, पार्क है ये। क्लियर है इतना? ठीक है। इस वर्गाकार पार्क की एक भुजा की माप 15 मीटर है, ये 15 मीटर है, तो ये भी होगी 15 मीटर, तो ये भी होगी 15 मीटर। क्लियर है? तो ये भी होगी 15 मीटर, वर्गाकार है। अब क्या है, एक तार जो है इसके चारों ओर लपेटा जा रहा है, ठीक है। तो माना कि ये तार लपेटा जा रहा है, ये ऐसे करके, ये तार है, ये तार है, ये तार है। क्लियर है इतना? ये तार है, ठीक है। ये तार लपेटा जा रहा है। तो ये पूछा रहा है तार की लंबाई क्या होगी? तो सीधी सी बात है, इस पार्क का जो परिमाप है वही तार की लंबाई आएगी, क्योंकि परिमाप होता है चारों ओर की माप, और तार चारों ओर ही तो लगाया जा रहा है। तो सीधी सी बात, क्या निकालेंगे हम? इस पार्क का परिमाप निकालेंगे, ठीक है। पार्क का परिमाप निकालेंगे तो तार की लंबाई ज्ञात हो जाएगी, ठीक है। तो तार की पूरी लंबाई बराबर क्या होगी? बराबर पार्क का परिमाप, पार्क का परिमाप, ठीक है। अब परि मतलब चारों ओर की माप, ठीक है। यानी चारों भुजाओं को हम जोड़ लेंगे, 15 धन 15 धन 15, ठीक है, और धन 15। और पिछले वाले वीडियो हमने इसका सूत्र ही बताया था कि या तो ऐसे निकाल लेंगे, 4 गुणे भुजा, क्योंकि ये वर्ग है, ठीक है, और वर्ग का परिमाप होता है 4 गुणा भुजा, ठीक है। तो चाहे यहां से निकाल लो, ठीक है, 60 आएगा, और चाहे यहां से निकाल लो 4 गुणे 15, भुजा की जगह 15 रखो, 15 चौकू 60, चाहे कैसे भी निकाल लो। तो तार कितना जरूरत पड़ेगा? 60 सेंटीमीटर। कितना जरूरत पड़ेगा? 60 सेंटीमीटर। तो देखते हैं 60 सेंटीमीटर कहीं उत्तर है, तो ये रहा भैया 60 सेंटीमीटर उत्तर। 60 मीटर, सेंटीमीटर नहीं मीटर, ठीक है। सेंटीमीटर नहीं आएगा, मीटर, मीटर होगा, सेंटीमीटर नहीं होगा, ठीक है। सेंटीमीटर लिख गया। क्लियर है इतना? 60 मीटर। बढ़ते हैं आगे अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल क्या है? यदि एक वर्गाकार आंगन का परिमाप 200 मीटर है तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा? ठीक, क्या होगा देखते हैं इसका हल। क्या होगा इसका हल देखते हैं। एक वर्गाकार आंगन का परिमाप, ठीक है, वर्गाकार आंगन का परिमाप कितना है? वर्गाकार आंगन का परिमाप, आंगन का परिमाप बराबर 200 मीटर। परिमाप बराबर कितना है? 200 मीटर, ठीक। इसका क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है, ठीक है। इसका हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है, ठीक है। तो सीधी सी बात है, क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? वर्गाकार है ना, तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा गुणा भुजा, यही तो होता है, ठीक है। अब सीधी सी बात है, यानी वर्गाकार आंगन की भुजा ज्ञात करनी है, भुजा निकलेगी इससे, परिमाप से, ठीक है। तो वर्ग का परिमाप होता है, वर्ग का परिमाप बराबर 4 गुणे भुजा, 4 गुणे भुजा। अब इसमें रख देंगे, परिमाप कितना था? 200 मीटर, तो यहाँ पे हम 200 मीटर लिख देंगे, ठीक है, बराबर 4 गुणा भुजा। क्लियर है इतना? 4 गुणा भुजा, ठीक है। अब क्या इस 4 को इधर लाएंगे, इसको पलट के हम लिख देंगे 4 गुणा भुजा बराबर 200, 4 गुणा भुजा बराबर 200, ठीक है। तो भुजा बराबर अब क्या करेंगे, इस 4 का इस भुजा में गुणा है ना, इस 4 का बराबर के इधर गुणा है, तो ये 4 जब उधर जाएगा तो इसका हो जाएगा भाग, ठीक है। 200 में क्या हो जाएगा? इसका भाग हो जाएगा, ठीक है। तो इसको काटेंगे, 4 एकम 4, 4 पंचे 20, ठीक है। ये आ जाएगा 50 सेंट, 50 किसमें दिया है? 50 मीटर, ठीक है, सेंटीमीटर नहीं, 50 मीटर, ठीक है, 50 मीटर। तो ये भुजा निकल आई 50 मीटर, ठीक है। अब क्षेत्रफल कितना निकलेगा? तो ये सूत्र देखो,
लिखा है, ठीक है, 50 गुणा 50, ठीक है भाई, भुजा हमने निकाल ली है, ठीक है, 50 मीटर, तो क्षेत्रफल कितना आएगा, 50 गुणे 50 वर्ग मीटर, ठीक है। इसका जब आप गुणा करेंगे, इसका जब आप गुणा करेंगे तो 5 25 कितना आएगा, 5 25 और ये 2 जीरो आएगा, ठीक है, ये आएगा वर्ग मीटर, ठीक है, 2500 वर्ग मीटर। तो देखते हैं उत्तर 2500 वर्ग मीटर कहीं पर है, तो ये रहा भैया, ये नहीं है, ये तो 2500 मीटर है। अच्छा ये भी ध्यान रखना कि कायदे से ऑप्शन पढ़ना, ठीक है, 2500 यानी कि 2500 देख लिया, खुश हो गए और खट से टिक कर दिया, उस पर जाके काला गोला कर दिया, पता लगा कि 2500 मीटर लिखा है और आपको करना है 2500 वर्ग मीटर। क्लियर है इतना, क्लियर है इतना। इस चैप्टर में इतने ही सवाल हैं। वीडियो यदि आपको पसंद आया हो, लाभदायक लगा हो, तो चैनल सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। अगर कोई आस पड़ोस का बच्चा तैयारी कर रहा हो तो इस चैनल का लिंक उस तक अवश्य शेयर करें। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर अवश्य करिएगा। एक छोटी सी महत्वपूर्ण सूचना ये है कि नवोदय की तैयारी के बाद मैं कक्षा 10वीं की विज्ञान पढ़ाऊंगा, 10th की साइंस पढ़ाऊंगा, कॉन्सेप्चुअल पढ़ाऊंगा, आपको मज़ा आ जाएगा। क्लियर है इतना। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।